वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। स्वागत है आपका अनुभव दिल्ली द्वारा प्रस्तुत इस पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह पॉडकास्ट श्रृंखला आप तक लाई जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन, न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में। मित्रों, वरिष्ठ नागरिकों की हर प्रकार से मदद के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए, स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, डॉक्टर्स, अस्पताल, वृद्धाश्रम, कानूनी सलाह, मानसिक विकास, इन सभी प्रकार की जानकारियों के लिए, साथ ही उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एवं उनके लिए कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स पर, जो कि है 14567 14567। यह कार्यक्रम आप तक लाया गया है अनुभव दिल्ली द्वारा। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। नमस्कार, मैं कमलेश महाजन दादी सुना रही हूँ एक कहानी जिसका नाम है विज्ञान तेरी जय हो। मैं और मेरे दोस्त सभी लोग एक बगीचे में घूमने के लिए गए। वहाँ पर हमने खूब मौज मस्ती की। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ फलों से लदे पड़े थे। ना वहाँ कोई डांटने वाला था, ना कोई कहने वाला था। बस पेड़ पर चढ़ो और फल खाओ, वो भी अपने मनपसंद के। बिल्कुल देवों की नगरी की भांति शोभा पा रहा था वह बगीचा। खेलते खेलते मेरे कुछ साथी जामुन के पेड़ पर चढ़ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक जामुन के पेड़ पर चढ़ूं। ये सोचकर मैं एक जामुन के पेड़ पर चढ़ा, जिस पर नीचे से देखने में जामुनों से लदा हुआ दिखाई दे रहा था। और फिर क्या था, जब मैं ऊपर चढ़ा उस पेड़ पर, वहाँ चढ़कर मैंने ये देखा कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऐसे लग रहा था कि मैं किसी हरे भरे संसार में आ गया। चारों तरफ जामुन दिखाई दे रहे थे। जामुन खत्म करके मैं दूसरे पेड़ की ओर देखने लगा। उस जामुन की चोटी पर ऐसे लग रहा था कि दर्जनों के हिसाब से लोरियां गाते हुए केले दिखाई दिए। केलों को देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। मानो ऐसे लगा जैसे मुझे राम मिल गया हो। मेरे कुछ नीचे साथी खड़े थे। मैंने उनको भी ये कहा, अरे यार देखो, इतने केले लगे हुए हैं, यदि खाओ तो मैं तोड़ूं? तभी नीचे से एक दोस्त बोला, अरे वाह, जामुन के पेड़ पर केले, फेंको तो सही, देखें हम भी जरा, हमें तो बहुत भूख लगी है।
यार आज तो जी भर कर केले खाएंगे, एक दोस्त बोला। मैंने भी उनके लिए केले जो थे तोड़कर नीचे फेंके और उन्होंने सभी ने केले खाकर आनंद लिया। मैंने सोचा सभी केले खा रहे हैं, मैं भी केला खाऊंगा। जामुन के पेड़ पर केले कैसे लग गए? आज तक तो मैंने केले के पेड़ पर ही केले लगे हुए देखे थे और खाए हैं, मगर जामुन के पेड़ पर केले आज पहली बार देख भी रहा हूँ और खा भी रहा हूँ। ये सोचकर पेड़ पर बैठे बैठे मैंने एक केला छील कर खाया। उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा केले का होता है। मैंने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, जामुन के पेड़ों पर केले लगे हुए हैं। वहाँ घूमते घूमते हम बगीचे की शोभा देखने लगे। वहाँ की शोभा क्या थी? स्वर्ग था। मगर कब स्वर्ग नर्क में बदल जाएगा ये कौन जानता है। और ना जाने इनकी कोशिश की, इसलिए खुशी खुशी उस बगीचे में घूम रहे थे। अचानक मैंने उस बगीचे को देखा कि एक औरत अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराने की बजाय निप्पल से दूधिया दूधिया सा पानी पिला रही थी। जब मैंने उसके पास से पहुंचकर पूछा, आंटी आप इसे क्या पिला रही हो? वह औरत हंसते हुए बोली, क्या तुझे नहीं पता? मैंने कहा नहीं तो, आप दूध पिला रही हो? तब वह बोली, नहीं बेटे, ये यूरिया की पहली गुत्थी है, इसे पिलाकर मैं अपने बेटे को जल्दी से बड़ा करना चाहती हूँ। जिस प्रकार यूरिया खाद से फसल जल्दी और बहुत लंबी, सुंदर, अधिक अनाज देने वाली लगती है, उसी प्रकार मेरा बेटा भी जल्दी लंबा, मोटा, तगड़ा और सुंदर हो जाएगा और उसकी जल्दी नौकरी लग जाएगी और देश की सेवा करेगा और पैसे भी कमाएगा। मैंने पूछा, मगर आंटी जी अगर ये खाद से मर गया तो? नहीं नहीं बेटे, आंटी बोली, इसे कुछ नहीं होगा, देखना अभी 3-4 महीने में ही लगभग 6 फुट का नजर आएगा। मैं उनके यहाँ से दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में एक महाशय जी मुर्गी दाना ये अपने घर की तरफ जा रहे थे। मैंने पूछा, अंकल जी क्या लाए हो बाजार से? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं भाई, आज साइंस का जोर जार शोर है और साइंस का बोलबाला है, सारा देश प्रगति कर रहा है। कोई बच्चों को दूध की जगह यूरिया पिला रहा है, कोई आम के पेड़ों पर आम के साथ सेब लगा रहा है, कहीं आलू के पौधे के नीचे आलू और ऊपर मिर्ची लगी हुई है, और कहीं टमाटर के पेड़ के नीचे मूली और शलगम लगे हुए हैं और ऊपर टमाटर दिखाई दे रहे हैं। डबल तरक्की होती जा रही है, अपना देश डबल तरक्की कर रहा है। इसलिए मैंने भी सोचा कि अपनी बीवी के लिए मुर्गी दाना लिए जा रहा हूँ, ताकि वह इसे देकर अंडे बेचने से जो आमदनी होगी और घर का खर्चा भी चलेगा, और जो बच्चे होंगे हम उसे पाल लेंगे। आगे चलने पर देखा एक महाशय को 4 औरतें लिए जा रही थी। उनसे पूछने पर पता चला कि आदमी की डेथ हुए 15 दिन हो गए हैं। आप इसका स्थानांतर कराने जा रही हैं। अभी कुछ ही दूरी पर पहुंची थी, एक गाड़ी बड़ी जल्दी से बिल्कुल हवा की गति से मेरी तरफ ही आ रही थी। मैंने उसकी तरफ उसको रुकने का इशारा किया। उन्होंने गाड़ी बिल्कुल मेरे समीप लाकर खड़ी कर दी और कहा, भाई जल्दी से अंदर आइए, हमारा आदमी बड़ा सीरियस है। मैं जल्दी अंदर बैठ गया। मेरे अंदर बैठते ही फिर वह गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मैंने वहीं अंदर बैठे एक भाई से पूछा, कौन सीरियस है भाई? तब आदमी मुझसे बोला, ये जो आदमी लेटा है ना, यही सीरियस है, इसको आज बच्चा होने वाला है, सुबह से परेशान है, इसके पेट में दर्द कर रहा है और बेचारा तड़प रहा है। मैंने उसकी तरफ घूर के देखा, वाकई यह आदमी सीरियस है और जोर जोर से करा रहा था। उसका पेट तो मानो कुम्हार के घड़े के समान लग रहा था। अस्पताल आ गया।
वहाँ पर उसे स्ट्रेचर पर उतारा गया और जल्दी ही अंदर दाखिल कर दिया गया। कुछ समय बाद हमें खुशखबरी मिल गई कि लड़का हुआ है। कुछ देर बाद वहाँ नर्सें भी आ गई। मैंने उनसे पूछा ये क्या माजरा है, तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, आज साइंस का युग है। जिस चांद को दुनिया देवता मानती है उस चांद पर आज हमारी दुनिया के लोग राज कर रहे हैं। वहाँ पर रह रहे जब इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लोगों ने पा ली है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी प्रवश पीड़ा को इन्होंने ले लिया। मैंने पूछा वो कैसे डॉक्टर? तब डॉक्टर कहने लगी, इन दोनों के जनन अंग हमने एक दूसरे से निकाल कर बदल दिए। बस अब ये आदमी बच्चा पैदा करता है। यही नहीं भाई, पशु पक्षी भी कुछ काम नहीं है। वे भी बिल्कुल साइंस की रूपी दुनिया को अपना चुके हैं। एक जगह पर कौओं की पंचायत लगी हुई थी। तभी मैं वहाँ पहुँचा और देखा कि कौओं के मध्य मानव के पुराने ज़माने की शराब की बोतलें रखी हुई थी। सभी कौए मस्ती से झूम रहे थे। कौए बारी बारी से शराब को पैग में डालते, उठाते, पीते, चने, नमकीन, सलाद वगैरह खाते। मुझे देखकर एक कौआ कहने लगा, अरे देखो तो ये आ गया एक और साइंटिस्ट साहब, इसे भी एक पैग पिला दो। मैं बोला, नहीं कौए भाई, मैं शराब नहीं पीता, बस पूछने के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपने मुझे साइंटिस्ट क्यों कहा? अरे यार, ये तो सीधी सी बात है। जब आप साइंस के युग में पैदा हुए हो तो साइंटिस्ट ही हुए ना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अभी कुछ लोग एक मरते हुए युवक को उठाए चले आ रहे हैं। मैंने उनको रोककर पूछा, तुम कौन हो भैया जो इस आदमी को लिए जा रहे हो? तब उनमें से एक आदमी ने कहने लगा, देख भैया, इस दुनिया में केवल तू ही एक ऐसा आदमी मिला जिसने हमारे बारे में पूछा, अन्यथा तो खुद इंसान ही इंसान के बारे में नहीं पूछता। देखो भाई, हम सब भूत हैं। ये सुनकर मैं चौंक गया और मेरे दिल में एक कंपन सी पैदा हुई। तब जब भूत अपनी बात को पूरा करते हुए बोला, आज इस साइंस ने तो हमारा वजूद ही समाप्त कर दिया है। आज तो इंसान भूतों से बढ़कर हो गया है। हम इसे मना कर रहे थे कि इंसानों के चक्कर में मत पड़, मगर इसने हमारी एक नहीं सुनी और गया इंसानों के पास। अब साइंटिस्ट ने इसे ऐसा घुमा दिया कि ये खुद ही पागल हो गया। अब किसी तरह इसे झाड़ फूंक करने वाले के पास ले जा रहे हैं। यदि बच गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये एक सदस्य भी चला जाएगा। धीरे धीरे हम खत्म ही हो जाएंगे। सरकार भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। मैंने कहा, जल्दी करो भैया, इसे जल्दी से ले जाओ वरना देर हो जाएगी। वहाँ से बचकर मैं आगे निकला ही था कि कुछ बच्चे परिंदों की तरह आसमान में उड़ते फिर रहे थे। मैंने उन्हें नीचे बुलाया और पूछा, अरे बच्चों, तुम ऐसे कैसे उड़ रहे हो? उन्होंने कहा, ये सब साइंस का कमाल है। हमारे बुजुर्ग तो जहाज़ों में उड़ते थे, मगर हम तो ऐसे ही उड़ते फिर रहे हैं। माँ के गर्भ में हमें छोटा सा जेट इंजेक्शन द्वारा हमारे खून में पहुंचा दिया था, जिसके कारण आज हम उड़ रहे हैं। तभी मेरे मुंह से निकला, वाह वाह वाह, साइंस तेरी जय हो। कहिए श्रोताओ, कैसी लगी ये साइंस की कहानी? विज्ञान तेरी जय हो। अपने विचार अवश्य भेजें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी लेके। तब तक नमस्कार।
श्रोताओं, आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात आप ही के पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम अनुभव में। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव अपने परिवार और परिवारजनों की खुशहाली के लिए हमेशा समर्पित रहता है और उनकी मदद के लिए अब समर्पित है एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 14567। वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक एवं मानसिक सहायता के लिए, स्वास्थ्य की सहायता के लिए, कानूनी सलाह के लिए, उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, वृद्धाश्रम की जानकारियों के लिए और साथ ही उनसे जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री नंबर फॉर सीनियर सिटीजन्स 14567। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है अनुभव दिल्ली द्वारा, ताकि हर वरिष्ठ नागरिक रहे स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल। 14567 नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के साथ। वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। You are listening to a podcast series Anubhav, a joint initiative of National Institute for Social Defence, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and Media for Community Foundation, New Delhi, to help our senior citizens for physical, emotional and mental wellness.